कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है। बीजेपी के कैंपेन सॉन्ग को सांसद मनोज तिवारी ने गाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च किया है। कैंपेन सॉन्ग का थीम है दिल्ली में बीजेपी सरकार चाहिए, बहाना नहीं बदलाव चाहिए। आपदा सरकार की विदाई चाहिए। इस गाने को 1 करोड़ से ज्यादा लोग सुन चुके हैं। तो एक तरफ जहां पार्टियों ने कमर कस ली है चुनाव प्रचार करने के लिए, और इसी बीच दिल्ली बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया गया है। और खास बात यह कि कैंपेन सॉन्ग को मनोज तिवारी ने गाया है, बीजेपी के कैंपेन सॉन्ग को, और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस सॉन्ग को लॉन्च किया है। 10 साल से चले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो बस तुम ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, कर दो ये ऐलान, गंगे कचरा धुआं हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं बदलाव चाहिए। एक दिन वीरेंद्र सचदेवा जी ने ऐसे एक मीटिंग में कहा था कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए। तभी हमने इनको कहा कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हमारा कैंपेन हो सकता है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो हमको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, ये करना है ऐलान, दिल्ली की जनता ने मिलके कर दिया है ये ऐलान, कूड़े कचरे गंदे हटा के दिल्ली को देंगे हम सम्मान। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो गया है और थीम है इस बार बहाना नहीं बदलाव चाहिए, और क्या कुछ खास है इस कैंपेन सॉन्ग से जुड़ी बातें? देखिए, ये जो कैंपेन सॉन्ग को मनोज तिवारी पहले भी बतौर सांसद जब वो नहीं थे तब भी वो गाते रहे थे। 2013 से उन्होंने ये गाने का सिलसिला शुरू किया था और ये सिलसिला अब तक जारी है। और जाहिर सी बात है, इस बार पिछली बार जो थीम था उससे कुछ उलट इस बार कहा गया है कि बहाना नहीं बदलाव चाहिए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार दिल्ली में बदलाव या विकास के लिए लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती थी कि केंद्र सरकार फंड नहीं देती है, उसी थीम को रखा गया और कहा गया कि बदलाव चाहिए। तो जाहिर सी बात है, बदलाव तभी आएगा जब बीजेपी की सरकार ये बात कहना है। तो ये पूरा जो उन्होंने जानकारी दी कि ये पूरा जो थीम सॉन्ग तैयार किया गया है तकरीबन 3 महीने के कड़ी मशक्कत के बाद, और हर थीम को बारी बारी से सोच के तैयार किया गया। और इसके लिए मुंबई में एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से कंसल्ट किया गया। म्यूजिक डायरेक्शन भी मुंबई के एक बड़े म्यूजिशियन ने दिया। वहां से उनको काफी सहायता यहाँ के जो बीजेपी सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष अमित वाल्मीकि ने भी दी। तो जाहिर सी बात है, उनका ये कहना था कि अगर इस थीम को जहन तक बैठाना है, लोगों के घर जवान पे चढ़ाना है, और उनका दावा था कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने इसको इनको देख लिया है। लेकिन ये जो थीम आज उन्होंने विधिवत इसकी शुरुआत की, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रैली की थी रोहिणी में, उसी दिन इसको लॉन्च कर दिया गया था। क्योंकि रैली में प्रधानमंत्री के आने से पहले ये सॉन्ग बजाया जा रहा था, तो उन्होंने स्वीकार किया कि इस गाने को पहली बार दिल्ली में प्रधानमंत्री की रैली में गाया गया था। लेकिन इस सॉन्ग के जरिए बीजेपी चाहती है, लेकिन अब औपचारिक तौर पर आज इसको लॉन्च किया गया है कि इस बार बदलाव आवश्यक है। बिल्कुल, आज औपचारिक रूप से इस सॉन्ग को आज लॉन्च किया गया और बीजेपी इसको
मोबाइल वैन के जरिए और जगह जगह रैलियों में इस सॉन्ग को गाएगी, भुनाएगी और जनता को अपने उसके प्रति आकर्षित करने की कोशिश करी। इसलिए बार बार वो करते कि सोशल मीडिया पे आप लोग इसको रिट्वीट कीजिए, इसको आपको लाइक कीजिए और लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। जी ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी